Hello students, today we have one of the most important topic, that is escape velocity और escape speed। देखिए वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? देखिए बच्चों, पहले मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको एस्केप वेलोसिटी होती क्या। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है, जैसे बच्चों किसी बॉडी को आपने मान लो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसके पुल से बाहर निकालना है। कहने का मतलब है ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसका प्रभाव से बाहर निकालना आपने किसी बॉडी को, तो उसकी क्या स्पीड रहनी चाहिए, तो उस स्पीड को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड टू अ बॉडी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। कि वो मिनिमम स्पीड जिससे कि किसी बॉडी को आप ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करवा रहे। एस्केप का मतलब बाहर निकालना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। ये समझ में आई बात है कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? कि किसी बॉडी की वो मिनिमम स्पीड जिसके कारण किसी बॉडी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी उसकी बॉडी की। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। मान लो किसी बॉडी का मास हमने क्या माना? m, थ्रोन अपवर्ड, जिसको हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी v0 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है? अर्थ के सरफेस से हमने किसी बॉडी को थ्रो किया जिसका मास m है। देयरफॉर का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर। देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी को मैंने आपको पहले ही बताया था, जो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ होगी वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने प्रीवियस आर्टिकल में हमने आपको बताया था। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हमने माना E0। तो E0 इक्वल्स टू हाफ m, वेलोसिटी हमारे पास v0, तो हाफ m v0 का स्क्वायर, एंड U0 का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल्स टू किसके बराबर आएगी? ये होती है हमारे पास -GMM/r। ये हमने इससे पहले आर्टिकल में की है। देयरफॉर टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी जो टोटल होगी हमारे पास शुरुआत में, जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी वो होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो हम भरते हैं हाफ mv0² माइनस GMM/r, ये आएगी पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को हमने ऐड किया। अब देखिए बच्चों, व्हेन अ बॉडी रीचेज अ सर्टन हाइट h, जब कोई बॉडी किसी h हाइट पर पहुंचती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो उस केस में टोटल एनर्जी किसी बॉडी की कितनी होगी? देखिए बच्चों, जब किसी हाइट पर बॉडी पहुंच रही है तो वो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी और एनर्जी फाइनल एनर्जी होगी। ठीक है ना? तो उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, ABC दिस आर्टिकल, इस डेरिवेशन को देखो। T.E.F का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी, जो फाइनल टोटल एनर्जी वो कितनी होगी? देखो बच्चों, मान लो जब किसी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई कोई बॉडी, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या बन गई? v। तो वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी पर? तो हाफ mv² माइनस, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर क्या होगी, या ये आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं हम GMM/r। तो r की जगह क्या आएगा? r+h, क्योंकि h हाइट उसने सरफेस से ट्रेवल की। r तो रेडियस है, रेडियस के साथ ऐड होगा h, तो r+h। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं? कि जो एनर्जी हमारे पास वो कंजर्व रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल इनिशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आएगी? टोटल फाइनल एनर्जी के बराबर। क्लियर है? तो टोटल इनिशियल एनर्जी हमने निकाली इससे पहले, वो कितनी है? हाफ mv0² माइनस GMM/r, तो इक्वल टू फाइनल एनर्जी क्या हमारे पास? हाफ mv² माइनस GMM/r+h। क्लियर है? देखिए बच्चों, हाफ, यहाँ से हमने हाफ mv² की वैल्यू निकालनी है, किसके बराबर होगी? हाफ mv0 का स्क्वायर। एक तो दूसरी साइड वाली टर्म हम इस साइड ले आएंगे, तो इस साइड वाली पहले लिख लो, माइनस GMM/r, प्लस दूसरी साइड माइनस है वो साइड आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी GMM/r+h। ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट। देखिए बच्चों, जब हम जो मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने टर्म लिखी है हाफ mv0² माइनस GMM/r, इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी।
इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो। इनका जो जब आप इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे इनकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर देखिए बच्चों, अगर हम देखें, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होती है तो यहाँ पर देखो, अगर ये ज़ीरो से बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ फिर, इन हैंस हाफ एम बी स्क्वेयर विल नॉट बिकम ज़ीरो। तो हाफ एम बी स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो तो कुछ ना कुछ तो होगी, यानी कि ज़ीरो से बड़ी होगी। तो हमारे पास हाफ एम बी स्क्वेयर की वैल्यू भी फिर ज़ीरो नहीं होगी, विच मीन्स द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव फ्रॉम अर्थ एंड नेवर रिटर्न्स टू अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है जो मूव कर रही है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी और वो वापस नहीं होगी अर्थ की तरफ, ठीक है, यानी कि अर्थ की तरफ वो वापस फॉल नहीं करेगी, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर होगी। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है, हमने देखा कि जो हाफ एम बी स्क्वायर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो से ज़्यादा है, ठीक है। जब ज़ीरो होगी तभी वो अर्थ की तरफ आएगी कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो से ज़्यादा है तो वो अर्थ की तरफ नहीं आएगी। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, तो हमारे पास हमने ऊपर टर्म में किया हाफ एम बी नॉट स्क्वेयर माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम एम दोनों से हम निकाल लें स्मॉल एम, तो हमारे पास हाफ वी नॉट स्क्वेयर माइनस जी एम अपॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों से, इस इक्वेशन में दोनों से एम एम को हमने निकाल दिया। तो हमारे पास नीचे हम लिख सकते हैं हाफ वी नॉट स्क्वेयर किसके बराबर आएगा, जी एम अपॉन आर, ठीक है। यहाँ से वी नॉट स्क्वेयर किसके बराबर है, टू चला जाएगा ऊपर दूसरी साइड, क्योंकि जो डिनोमिनेटर की टर्म दूसरी साइड चली जाती है न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा टू जी एम अपॉन आर। तो यहाँ से हमने वी नॉट की स्क्वेयर की वैल्यू निकाली, हमने वी की वैल्यू निकाली, तो वी किसके बराबर आएगा, ये आएगा टू जी एम अपॉन आर। क्लियर है, टू जी एम अपॉन आर। तो यहाँ से देखिए बच्चों, आपको पता है जी की वैल्यू होती है जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। तो हम जी यहाँ इस इक्वेशन से हम देखिए, अगर हम कैपिटल जी एम की अगर हम वैल्यू लिखे तो ये कितने आएगी, जी आर का स्क्वेयर। तो जी एम की जगह हम ऊपर भरते तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगी टू जी आर का स्क्वेयर का अंडरूट बटे में क्या आया, आर स्क्वेयर बटे में क्या आएगा, देखिए बच्चों आर, ठीक है ना, एक आर से एक आर कट जाएगा, हमारे पास वी की वैल्यू कितनी आई, ये आई टू जी आर, ठीक है। ये वाली टर्म आएगी, देखो ये वाली टर्म आई हमारे पास, वी इक्वल्स टू अंडरूट टू जी आर। क्लियर है। दिस इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इट नेवर रिटर्न टू द सरफेस ऑफ, जो कभी अर्थ की तरफ वापस नहीं आएगी, ठीक है ना। इसमें ये फार्मूला रहेगा, देखिए बच्चों, ये वाला फार्मूला रहेगा हमारे पास एस्केप स्पीड या वेलोसिटी का, कि इतनी वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी किसी बॉडी को एस्केप करने के लिए। एस्केप करने का मतलब है कि ताकि वो वापस अर्थ की तरफ ना आए। क्लियर है। तो आई होप बच्चों आपको एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड के बारे में आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखिए बच्चों, मैं आपको इजी से इजी करवाने की कोशिश करूँगा, बस आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी सजेशन बता सकते हैं कि आपको इसके अलावा, नोट्स के अलावा अगर आपने डिटेल में भी स्टडी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।